मेरे अजीजों, मैं हिंदुओं से भी कहूंगा कि जब कभी कोई बात सुनो तो पहले उसकी तहकीक करो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ईमान मत लाओ। ये जो व्हाट्सएप से गश्त करती हैं खबरें, जिस चीज को घुमाया जाता है यहां पता ही नहीं चलता। इस दुनिया में मेरे अजीजों, आप ये आतंकी मीडिया से भी बचो, दज्जाली मीडिया से भी बचो। ये जो जहर फैलाने वाले व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक, इससे भी बचो, क्योंकि कुरान का हुक्म है जब कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लाए तो उसकी तहकीक करो, उसकी तहकीक करो, वरना बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन अच्छे अखलाक को छुपा दिया और इस दज्जाली मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ दुनिया को यह बावर कराने की कोशिश की कि सिर्फ जंगें ही होती हैं इस्लाम में, सिर्फ जंगें। हाँ, इन्हें पता नहीं है। मैं इसीलिए आपको देख रहा था कि आप एक नारे में जो हाथ उठा रहे हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह में हाथ लहरा रहे हैं। मेरे अजीजों, मैं एक जुमला उनसे भी कहूँगा, या आशिकाने मुस्तफ़ा के अपने नबी के लिए हाथ उठ सकते हैं तो जालिमों की कलाई तोड़ने के लिए भी उठ सकते हैं। अगर नारे के लिए उठ सकते हैं तो किसी जालिम का पंजा पकड़ने के लिए भी उठ सकते हैं। यह और बात है कि आज तुम्हारे सब्र का और हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है और हमारे ईमान का इम्तिहान लिया जा रहा है। हम इस मुल्क के वफादार शहरी हैं। हम इस मुल्क की सरजमीन को खून खराबे में नहीं देखना चाहते। यहां फसाद होगा, कत्ल गारत होगी तो इसमें हमारा भी घर जलेगा, पड़ोस का भी घर जलेगा। जंगों में कभी अमन नहीं होता, फसाद होने पर कभी सुकून नहीं होता, लेकिन कुछ आतंकी ऐसे हैं जो पूरे मुल्क को आग में झोंक देना चाहते हैं। मैं प्रशासन से भी बार बार कहता हूं, मैं बार बार डिपार्टमेंट से भी कहता हूं, ये निहत्ते जो नौजवान प्रोटेस्ट के लिए उतरते हैं, 100-150 को पकड़ करके अंदर करने से बेहतर है उन भौंकने वाले कुत्तों को क्यों नहीं पकड़ते, जिनकी वजह से पूरा माहौल खराब होता है। ना तुम सदमे हमें देते, ना हम फरियाद यूं करते हैं। बात तो सही है कि जब कभी कोई आवाज उठाता है तो हम बेकरार होते हैं। और बताओ, इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारी नाराजगी के इजहार का और तरीका क्या है? सब तो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, इसलिए तो ये बच्चे सड़कों पर आते हैं। प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट अगर वक्त पर अपना काम कर ले जाए, जितने भी नफरत फैलाने वाले चिंटू हैं इन्हें पकड़ लिया जाए, और जितने भी मीडिया में भोंकते हैं, एक बात मैं आपको कहता हूं, ये गुस्ताखी करने वाले ये सेकंड दर्जे के हैं, ये शराबी हैं। और ये जो मीडिया के डेस्क हैं, जितने चैनल हैं, ये शराब के अड्डे हैं। शराबी को मार देना ये हल नहीं। शराब के अड्डे जब तक चलते रहेंगे दूसरे शराबी आते रहेंगे, पीते रहेंगे। ये जो न्यूज चैनल्स में डिबेट और मुर्गे लड़ाने वाले मामलात हो रहे हैं, यहां से माहौल में तनाव पैदा होता है, माहौल में खराबियां यहीं से आ रही हैं। आपको पता है, चंद सालों पहले अफ्रीका का एक मुल्क जिसका नाम सुना होगा आपने, रेडियो रवांडा। रेडियो उस जमाने की नशर व इशाअत की सबसे बड़ी वो तहरीक थी। एक कबीले वाले दूसरे कबीले वालों के नफरत में रवांडा में ऐसे मुनहमिक हो गए थे। तुत्सी नाम का एक कबीला था, उनके खिलाफ इस रेडियो वाले ने इतना भड़काया, इतना भड़काया, इतना भड़काया कि जो मेजॉरिटी वाले लोग थे, जो बहुसंख्यक जिनको कहा जाता है, अल्पसंख्यकों को इतना मारा उन्होंने। सिर्फ और सिर्फ 1 साल या 2 साल के अंदर 8 लाख तुत्सियों को मार दिया, 8 लाख लोगों को मारा। ये यूएनए की खबर आज भी है, अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन ने भी इसकी खबर ली है कि ये अगर तुत्सियों का 8 लाख लोगों का मर्डर हुआ है, इनको जेनोसाइड किया गया, नस्लकुशी की गई, तो कौन इसमें सबसे ज्यादा हरकत किया था? मुजरिमों को पकड़ा जाए, यूएनए की खबर है, सबसे ज्यादा बड़ा मुजरिम वो रेडियो था, जो नफरत फैलाता था, हेट रेट फैलाता था। आज भी
अगर मेरे देश को नुकसान पहुंचेगा तो इन दज्जाली मीडिया से जो हेटरेट फैला रहे हैं। आप नहीं देखते इनकी मेज पर सिवाय इस्लाम के किसी बात का डिस्कशन ही नहीं है आजकल। मस्जिद मंदिर करते रहो। पूरे हिंदुस्तान में बुर्का ही बुर्का है, अजान ही अजान है, कहीं और कुछ दिखता नहीं है। पहले तो ऐसा होता था कि चोरी की खबरें भी आ जाती थी, किसी गाड़ी के एक्सीडेंट की खबरें भी आ जाती थी, किसी के खुदकुशी की भी खबरें आती थी। अब तो ये खबरें ही नहीं आती। अब पूरे हिंदुस्तान में न चोरी होती है, न कहीं गाड़ी पलटती है, न कोई भूखा मरता है, कुछ नहीं। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ अजान होती है, सिर्फ अजान होती है। इनको सिर्फ और सिर्फ वही नजर आता है, वही सुनाई देता है। मेरे अजीजों, मैंने यहां पर जो मैसेज दिया है वो आपको सतर्क रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए, बेकाबू होकर जोश में आकर अपने आप को कभी भी ऐसी हिलाकत में ना डालें, सड़कों पर उतरकर, मैदानों में उतरकर। इसलिए कि अब एक थ्योरी ये भी जमा हो रही है कि जब तुम 10,000 की तादाद में आओगे तो 50-100 आतंकी गुंडे भी उसके अंदर आएंगे और वो तुम्हारे इस एहतजाज को, प्रोटेस्ट को वायलेंस में बदल देंगे। तुम सोचे भी नहीं होंगे, कुछ लोग किराए के, भाड़े के लोग आते हैं, तुम्हारे एहतजाज को वो वायलेंस में, कर्फ्यू में बदल कर जाएंगे। ये हालात आज हिंदुस्तान भर में जगह जगह हो रहे हैं, जगह जगह हो रहे हैं। इसलिए आज सतर्क रहो, अलर्ट रहो। तुम्हारी जान इतनी हल्की भी नहीं कि उतर करके तुम किसी ऐरे गैरे के हाथ में दे दोगे। ये जान है तो मेरे मुस्तफा के लिए है। मरेंगे इंशाअल्लाह, हुजूर के नाम पर मरेंगे। आज जिसके पास ताकत है उसे कोई दहशतगर्द नहीं कहेगा। अमेरिका जो चाहे कर ले, रशिया जो चाहे कर ले। इन भीगी बिल्लियों की जुबान से कभी नहीं निकलता कि रशिया आतंकी हमले कर रहा है, रशिया यूक्रेन को दबा रहा है। कोई नहीं कहेगा। ये मीडिया पर बैठा हुआ इसको वार कहेंगे, आपसी जंग कहेंगे। और कहीं किसी मुसलमान का नाम आ जाए, चाकू भी नजर आई, तो आतंकवाद है, दहशतगर्द है। ये दुगली पॉलिसी, ये डबल रोल, ये मुनाफिकत का चेहरा, जिसकी वजह से तुमने आज जहर भर रखा है पूरे हिंदुस्तान में।